गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपने चैनल डॉक्टर शाहीन अफरोज़ में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक कोल का पास, जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद। मैं सबक पढ़ाने से पहले आपको प्रेमचंद के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। क्योंकि बोर्ड में आपके वन वर्ड के जो क्वेश्चंस नए पैटर्न से जो पेपर शुरू हुआ है उसमें वन वर्ड के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसमें राइटर से मुताल्लिक़ भी जो हैं सवालात किए जाते हैं मुसन्निफ़ से मुताल्लिक़। प्रेमचंद का नाम धनपत राय था और नवाब राय के नाम से भी उनको जाना जाता था। 1880 में पैदा हुए थे। बनारस में वो पैदा हुए। बनारस के एक गांव लम्ही के अंदर वो पैदा हुए थे। उन्हें बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनको हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों पर अबूर हासिल था। उन्होंने अपने बहुत से मशहूर नावल लिखे हैं, जिसमें बेवा, निर्मला, गोदान उनके मशहूर नावल हैं, उन्होंने देहाती ज़िंदगी को अपनी नावलों का मौजू बनाया। देहाती ज़िंदगी मतलब गांव की ज़िंदगी को उन्होंने अपने नावलों का ख़ास मौजू बनाया और उस ज़िंदगी के हर किरदार को उन्होंने अपने नावलों में पेश किया है। इसी तरह अफ़सानों के भी वो बेताज बादशाह माने जाते हैं। तकरीबन 250 के करीब उन्होंने अफ़साने लिखे हैं, जिसमें बड़े घर की बेटी, ईदगाह, दो बेल उनके बड़े मशहूर नावे वो अफ़साने माने जाते हैं। और इसमें भी उन्होंने जो है गरीब किसानों और देहाती ज़िंदगी को ही अपने अफ़सानों का ख़ास मौजू बनाया है। और इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ उन्होंने जो है अपना एक अफ़साना मैं आपको आज पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है कोल का पास। उससे पहले मैं आपको प्रेमचंद के जो ख़ास पॉइंट है वो लिखाना चाहूँगी, जिसमें आपको अपनी कॉपी के अंदर जो है इसको नोट करना है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। कई बार वन वर्ड में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। उनका असल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद कब पैदा हुए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर है प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? प्रेमचंद बनारस के एक गाँव लम्ही के अंदर पैदा हुए थे। प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी को अपनी नावलों और अफ़सानों का मौजू बनाया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद ने किस मौजू के ऊपर अपने अफ़साने और नावल लिखे हैं, तो देहाती ज़िंदगी। गोदान, निर्मला, बेवा किसके मशहूर नावल हैं? तो ये हैं प्रेमचंद के। उन्होंने अफ़सानों का उन्हें बादशाह माना जाता है। और बड़े घर की बेटी किस सिंध से ताल्लुक़ रखता है? तो यह अफ़साना है बड़े घर की बेटी। नमक का दरोगा, ईदगाह उनके मशहूर नावल हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ईदगाह किस सिंध से ताल्लुक़ रखता है, मतलब अफ़साना है या नावल है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब अफ़साने हैं। अब हम उनका अफ़साना कोल का पास पढ़ने जा रहे हैं। कोल का पास उनका एक ऐसा अफ़साना है जिसमें उन्होंने बादशाह अकबर की कहानी और एक राजपूत रघुपत की कहानी को पेश किया है। और इस कहानी के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिस चीज़ को हम लड़ाई या जंग से नहीं जीत सकते हैं, उसको इज़्ज़त और मोहब्बत से, प्यार से आसानी से जीता जा सकता है। कि इसमें जो रघुपत था बादशाह अकबर, उस पर काफ़ी राजपूताने के ऊपर अपना जो है अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन रघुपत जो है बराबर बादशाह से लड़ता रहा, मुकाबला करता रहा। लेकिन आखिर में अकबर की बहादुरी और उसकी रहम दिली और दरिया दिली को देखकर रघुपत ने जो है उसके आगे घुटने टेक दिए और कहा कि अब मैं आगे आपके सामने कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। तो यही इस अफ़साने का निचोड़ है कि जो चीज़ हम लड़ाई से नहीं, उसे हम प्यार और मोहब्बत से आसानी से जीत सकते हैं। बच्चों, आप इस अफ़साने को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले लेकिन आप जो है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बराबर इस वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। इस कहानी में जो है अकबर मुग़लों का एक बहुत बड़ा बादशाह है। आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि पूरा उसमें एग्ज़ाम के अंदर कि अकबर किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो अकबर किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था? मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अकबर मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसने जो है पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, लेकिन राजपूताने को वो जीत नहीं सका था।
और वो बराबर कोशिश करता रहा कि राजपूताने के ऊपर भी उसका अधिकार हो जाए, लेकिन यहाँ के बहादुर राजपूत जो है बराबर उससे मुकाबला करते रहे। और अकबर की इतनी बड़ी सेना के आगे जो है उन्होंने जो है अपनी अपनी सेना बनाते रहे और बराबर लड़ते रहे। मुगलों राजपूतों का जो सरदार था राणा प्रताप, वो अकबर की सेना के आगे टिक नहीं सका और जो है अपने बीवी बच्चों को लेकर जंगल में जाकर छुप गया। उसकी जगह एक दूसरा राजपूत सरदार था रघुपत, उसने जो है दूसरे राजपूत लोगों को इकट्ठा करके एक सेना तैयार की और बराबर जो है इसका अकबर का मुकाबला करता रहा। अकबर ने आखिर में ये ऐलान करा दिया कि रघुपत को जो भी पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और उसने ये भी कहा, ये पूरे कस्बे में पूरे उसमें ये बात ये फैला दी कि रघुपत का बच्चा बीमार है, ताकि रघुपत अगर अपने बच्चे को देखने आए तो मुग़ल सेना उसको पकड़ ले। और आखिर यही हुआ कि जब रघुपत को इस बात का खबर मिली कि भाई जो है उसका बच्चा बीमार है, तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उस सिपाहियों ने उसे घेर लिया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन रघुपत ने जो है उन सिपाहियों से वादा किया कि एक बार मुझे अपने बच्चे को देख लेने दो, उसके बाद मैं अपने आप को तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। सिपाही इस बात पर राज़ी हो गए। रघुपत जब अंदर गया तो देखा उसका बच्चा हंस खेल रहा है। बीवी ने कहा कि ये सब एक चाल थी तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम एक काम करो, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ और इनके हाथ नहीं आना। लेकिन रघुपत ने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया है और मैं जो है अपने कौल से पीछे नहीं हटूंगा। रघुपत वापस सिपाही के पास गया और उसने कहा कि तो अब आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं अपने बच्चे से और बीवी से मिल चुका हूँ। लेकिन सिपाही ने जब उसकी ईमानदारी देखी तो उसका दिल पिघल गया और उसने रघुपत को जाने के लिए कह दिया। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनते रहिए। इस कहानी के अंदर अब बहादुरी का किस्सा बयान किया गया है कि किस तरह रघुपत ने अपना बहादुरी के साथ इतनी बड़ी मुग़ल सेना का सामना करता रहा। और बीच में इस वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। जब इस सिपाही को इस चीज़ का पता चला कि भाई जो है रघुपत बहुत ईमानदार है और उसने अपने वादे का पूरा किया है और अपने आप को गिरफ्तार करवाने आ गया, तो सिपाही ने रघुपत को छोड़ दिया। लेकिन उस सिपाही के जो बड़ा अफसर था उसको इस चीज़ का खबर मिल गई कि रघुपत हाथ आ गया था, लेकिन सिपाही ने उसको जाने दिया। तो उसने बड़े अफसर ने उस सिपाही को कैद कर लिया और कैद कर लिया। तो ये खबर जब रघुपत को मिली तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मेरी वजह से एक बेकसूर सिपाही को पकड़ा गया और उसको अब सज़ा मिलेगी। उसने फ़ौरन जो है बड़े अफसर के पास गया और अपने आप को जो है गिरफ़्तार करवा लिया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। और जब उस अफसर ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया तो दोनों को एक साथ जो है कत्ल करने की सज़ा सुनाई। दोनों को मैदान में ले जाया गया और जो है कत्ल किया जाने ही वाला था कि उसी वक्त वहाँ पे अकबर आ गया और अकबर ने उन दोनों को जो है उन दोनों की सज़ा माफ़ कर दी और उन दोनों को जो है रिहाई दे दी और आज़ाद कर दिया। रघुपत ने जब अकबर की ये रहम दिली देखी और अब अपने लिए जो इज़्ज़त देखी, उससे रघुपत का दिल पिघल गया और उसने अकबर के आगे घुटने टेक दिए और उसने कहा कि आप बहुत बहादुर हो और रहम दिल हो, लोगों की इज़्ज़त करने वाले हो। आज के बाद मैं आपके ख़िलाफ़ कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। इस तरह ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसमें जो है एक बादशाह और एक बहादुर राजपूत की कहानी बयान की गई है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हम जो है लड़ाई से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, जितना हम रहम दिली से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको जो है लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको इसी सबक के जो है मुश्किल अल्फाज समझाने जा रही हूँ जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अगर आपको छोटे लग रहे हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। फतेह का मीनिंग होता है जीत। नेक्स्ट है रूपोश का छुपना। अफवाह फैलाना, झूठी खबर। कौल, जो हमारा सबक का नाम ही है, कौल का पास मतलब वादा। दरिया दिली, फराख दिली। वक़्त मतलब इज़्ज़त। मशवरा देना, सलाह।
ये इसके मुश्किल अल्फाज हैं जो आप पॉज करिए वीडियो को और अपने कॉपी में नोट करिए। अब हम सबक के सवाल जवाब करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल जवाब करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बराबर ग्रुप के अंदर जो है आप इसको शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। पहला सवाल है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको समझाया था अकबर किस ख़ानदान का था? मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। दूसरा सवाल है, राजपूतों के उस सरदार का क्या नाम था जो जंगल में छिप गया था? कौन था जो जंगल में अपने बीवी बच्चों को लेकर छुप गया था? राणा प्रताप। नेक्स्ट, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? कहानी पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह जो है रघुपत ने पहरेदार की मदद की। उसने अपने आप को अफसर के हवाले कर दिया, मतलब अपने आप को भी गिरफ्तार करवा दिया। अकबर रघुपत की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? मतलब अकबर रघुपत की किस बात से उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ? मतलब जवाब है ईमानदारी, बहादुरी और वादे की पाबंदी की वजह से जो है अकबर रघुपत से बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ? खुश हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने वादा निभाया था रघुपत ने और जो है अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया था। लास्ट में सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीता? तो किस तरह अकबर ने दिल जीता? उसके दरिया दिली से और रघुपत को माफ़ करके और उसकी इज्जत करके जो है अकबर ने जो है रघुपत ने अकबर का दिल जीत लिया था। मतलब जो है रघुपत अकबर से उसकी इन खूबियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और वो अकबर से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सबक आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ में भी आया होगा। इसके सारे सवाल जवाब और मायने मैंने आपको करवा दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी के अंदर इन सवाल जवाबों को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को आप जो है अपने दूसरे जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जो है पढ़ने में मदद मिल सके और वो भी जो है इस सबक को समझ सकें और सवाल जवाब इस वीडियो के ज़रिए कर सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।